पिछली पार्ट में बताया गया था कि जैक अकेले पहाड़ों में गया और उसने एक शिकार हासिल किया। इससे वह और उसकी गर्लफ्रेंड इस सर्दी को आराम से गुजार सकेंगे। अगले कुछ समय में उसने अपनी रोजमर्रा की ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक शिकारी होने के नाते उसे लगातार अपने शिकार करने वाले कुत्तों की संख्या बढ़ानी पड़ती है और उन्हें ट्रेन करना होता है। यह जो 6 महीने का पिल्ला है जिसका नाम ट्रिप है, वह भी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। पिछले साल जैक ने अपने कई बेहतरीन कुत्तों को खो दिया। इनमें 10 साल का हेनरी कैंसर से मर गया और 6 साल का क्लच एक हादसे में चला गया। इन दोनों के जाने का मतलब यह था कि अगर जैक इस साल ठीक से काम करना चाहता है तो उसे जल्दी से नए ट्रैकिंग कुत्ते तैयार करने होंगे। लेकिन नए कुत्तों को ट्रेन करना आसान नहीं होता। एक बार चलते चलते उसने देखा कि एक कुत्ता अचानक गायब हो गया। काफी देर बाद पता चला कि वह एक मरी हुई हिरण को ढूंढकर वहीं खाने में लगा हुआ था। सच में ये पिल्ला अपने नाम ट्रिप जैसा ही निकला। आसपास के निशानों से जैक ने समझ लिया कि यह काम कोयोट्स का है। लेकिन जैसे ही वह आराम से खड़ा होकर पिल्ले को खाने देता रहा, तभी पास से कोयोट्स की चीखने की आवाज आई। ये सुनते ही उसने तुरंत अपनी योजना बदल दी। वह कुत्तों को वापस पिकअप ट्रक के पिंजरे में रखकर अपना बैग और बंदूक लेकर निकल पड़ा। मोन्टाना के रूबी वैली इलाके में जैक सिर्फ बड़े शिकार ही नहीं करता, बल्कि वह कोयोट्स की संख्या को भी नियंत्रित करता है। असल में वह रैंच मालिकों के लिए काम करता है और उनके पशुओं को बचाने के लिए शिकारी जानवरों से लड़ता है। कोयोट्स से उसे अतिरिक्त कमाई भी हो जाती है। हर एक कोयोट से लगभग $100 मिलते हैं। पहाड़ में जाते ही उसे एक और मरी हुई गाय मिली जिसका शरीर लगभग पूरा खाया जा चुका था, बस हड्डियां और चमड़ी बची थी। इससे साफ था कि यहाँ कोयोट्स काफी सक्रिय हैं। आगे उसे अचानक एक झुंड हिरणों का दिखा जो घबराए हुए भाग रहे थे। इससे उसे शक हुआ कि आसपास कुछ गड़बड़ है। दूरबीन से देखने पर उसे 3 धुंधली आकृतियां दिखीं। जैसे ही उसने पुष्टि की, उसने बिना देर किए गोली चला दी। गोली की आवाज से कोयोट्स भागने लगे। 2 तेजी से भाग निकले, लेकिन एक घायल होकर गिर पड़ा। वह जमीन पर लुढ़कता रहा लेकिन भाग नहीं पा रहा था। हालांकि बाकी 2 को वह नहीं मार पाया और जब उसने फिर ध्यान दिया तो घायल कोयोट भी नजर से गायब हो चुका था। उसे खोने से बचाने के लिए जैक तुरंत उसके पीछे निकल पड़ा। जैसे पहले भी हुआ था, घायल जानवर जमीन पर खून के निशान छोड़ता है और वही उसके पीछा करने का एकमात्र तरीका था। थोड़ी दूरी पर पहुंचकर भी जैक घबराया नहीं। उसे पता था कि कोयोट ज्यादा दूर नहीं जा सकता। उसने धैर्य रखा और सही मौके का इंतजार किया। आखिरकार उसे मौका मिला और कोयोट जमीन पर गिर गया। धीरे धीरे पास जाकर उसने पहले उसकी सुंदर पूंछ को देखा। इस एक कोयोट से उसे $100 मिलेंगे और हर शिकारी जानवर को भगाने पर उसे $200 अतिरिक्त मिलते हैं। यानी आज सिर्फ कुत्तों की ट्रेनिंग करते हुए उसने $300 कमा लिए। लेकिन एक बात और है, कोयोट्स किसानों के लिए पूरी तरह बुरे नहीं होते। वे छोटे जानवरों जैसे गिलहरी और चूहे खाते हैं जो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये छोटे जानवर खेत में बिल बनाते हैं जिससे पशुओं को चोट लग सकती है। इसलिए कोयोट्स एक तरह से मदद भी करते हैं, लेकिन अगर उनकी संख्या ज्यादा हो जाए तो वे पशुओं के लिए खतरा बन जाते हैं। सच में प्रकृति का संतुलन बहुत ही अद्भुत है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और सस्पेंस भरी कहानियां पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।